अस्सलाम वालेकुम। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप 2023 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। हम बात कर रहे हैं उस खेल के ऊपर के जिसके लिए पूरी कौम का दिल धड़कता है, इसलिए हमने वो लाइनें भी खुली रखी हुई हैं आपके लिए कि वो नंबर बार बार आ रहा होगा और जो भी आपके दिल में आप बात कर सकते हैं, क्योंकि इस वक्त हम बहुत ही मुश्किल कंडीशन में आ चुके हैं। एशिया कप में फेवरेट की हैसियत से हमने आगाज़ किया था एशिया कप का। बहुत बातें हमारे बारे में हो रही थी कि जी पाकिस्तान बड़ी चैम्पियन टीम है, लेकिन जिस तरीके से हम आसमान से कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, हम तो खजूर में भी नहीं अटके, हम तो डायरेक्ट ज़मीन पे आके गिरे। जो हम 228 रन के बड़े मार्जिन से रिवायती हरीफ भारत के ख़िलाफ़ मैच हारे, तो उसके बाद अब हम ये कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, तो ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही मुश्किल होता चला जा रहा है। इस वक्त जो इंडिया का और श्रीलंका का मैच चल रहा है, अच्छा मुकाबला चल रहा है। इंडिया आज एक स्पिनिंग कंडीशन थी जिस पिच के ऊपर, वहाँ इंडियन टीम सिर्फ 213 रन बना सकी, जिसने एक दिन पहले इसी ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तान के खिलाफ 357 रन स्कोर किए थे। और अगर मैं उसके बाद बात कर लेता हूँ तो ज़बरदस्त किस्म की जो है वो परफॉर्मेंस हमें इंडिया के बैटर्स की जानिब से दिखाई दी थी। आज सिर्फ रोहित शर्मा ने निफ सेंचुरी स्कोर की, बाकी उनका कोई दूसरा बैट्समैन नहीं चल सका। लेकिन श्रीलंका के वो स्पिनर्स जो है वो आज छाए हुए दिखाई दिए। एक कि जिन्होंने इससे पहले सिर्फ 12 मैचेस खेले थे, 13 आउट किए थे, लेकिन आज ज़बरदस्त किस्म की लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग की। और दूसरे वो कि जो 38 ओडीआई मैचेस में श्रीलंका की नुमाइंदगी कर चुके हैं और इन 38 मैचों में उन्होंने सिर्फ 84 गेंदें की थी। उनका एज ए बैट्समैन 41 का एवरेज है। उन्होंने सेंचुरी भी ओडीआई क्रिकेट में स्कोर की, लेकिन आज उनकी बॉलिंग शानदार रही, जहां उन्होंने 9 ओवर में 18 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। तो आज श्रीलंकन स्पिनर्स डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। उस वक्त जब थिक्शाना भी ये मैच खेल रहे थे, जो महेश थिक्शाना उनके चैम्पियन स्पिनर हैं हसारंगा के बाद, बड़े एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, और महेश ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया 41 रन देने के बाद। तो तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स के खाते में आई। इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है वो बड़ा दिलचस्प है यहाँ पर, और धनंजय डिसिल्वा जो है वो खासी ज़बरदस्त बैटिंग कर रहे थे। मेरे ख्याल में शायद उनकी विकेट गिरी है ये। अगर धनंजय डिसिल्वा आउट हुए तो ये बड़ी विकेट होगी इंडिया के लिए, क्योंकि इब्तिदा में इंडिया ने ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और शुरू में आउट, थैंक यू प्रोडक्शन टीम, धनंजय डिसिल्वा की ही विकेट हासिल हुई है यहाँ पर। और अगर हम शुरू में देख लेते हैं तो बड़ा डोमिनेट कर गए थे श्रीलंकन स्पिनर्स आज के इस मैच में, और इंडियन स्पिनर्स ने भी ज़बरदस्त रिप्लाई किया था, उनके पेसर्स ने भी अच्छा रिप्लाई किया, और जडेजा की ज़बरदस्त बॉलिंग की वजह से एक वक्त में 90 रन पे 6 आउट कर लिए थे, लेकिन फिर ये 7वीं विकेट की पार्टनरशिप थी, लेकिन ये विकेट गिर गई। अभी रन्स दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पर, 167 रन स्कोर कर लिए, 214 रन स्कोर करने, 7 विकेटें गिर गई हैं यहाँ पर श्रीलंका की। तो खैर इस मैच में हमारा इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा, हमारा अगर फाइनल में जाने में इंटरेस्ट है तो इस मैच में हमारा ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट हो गया। अब रहमो करम पे आ गए हैं हम, फेवरेट टीम जो है वो उससे जीत जाए, वो उससे हार जाए, रन रेट हमारा इतना बेहतर हो जाए और इस तरीके से हम पहुंच जाएंगे। तो तकरीबन अब हमारी और बांग्लादेश की सूरत हाल में कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर मैं रन रेट देखता हूँ यहाँ पर, पाकिस्तान का इस मैच के आगाज़ से कबल रन रेट है -1.892, -1.892। श्रीलंका का रन रेट है 0.420। इंडिया के तो खैर बहुत ही ज़्यादा है, 4.56 है उनका रन रेट। अगर हम देखते हैं तो बहुत ही ऊपर दिखाई दे रहा है। जो उन्होंने पाकिस्तान को ज़बरदस्त किस्म की पाकिस्तान की टॉप क्लास बॉलिंग की ठुकाई की, उसके बाद उनका रन रेट हो गया। लेकिन अभी तक लोग जो है वो जिस तरह की शिकस्त हुई पाकिस्तान को, वो क्वालिटी क्रिकेट के हवाले से लोग सवाल कर रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम लड़ती भी क्यों नहीं दिखाई दी। ये एक सवाल हर किसी की इस वक्त ज़ुबान पे दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान टीम उस तरीके से लड़ती हुई दिखाई नहीं दी, या पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बॉडी लैंग्वेज उस तरीके की नहीं थी कि जो शायद उससे पहले जो पाकिस्तान ने मैच खेला था, रोहित शर्मा को आउट करने के बाद जो जंपें लगी थी, जो एनर्जी लेवल दिखाई दे रहा था, उस एनर्जी लेवल को लोगों ने मिस किया। ये क्रिकेट के हलकों की बात कर रहा हूँ मैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का अगर इस तरह का लेवल हो जाएगा तो अब फिर अपने लेवल को ऊपर लाने में कितनी अब मेहनत करना पड़ेगी, ये मेरे ख्याल है टीम मैनेजमेंट टीम बेहतर बता सकती है। और सोने पे सुहागा, बैकअप कॉल हो रही है फास्ट बॉलर्स की। यहाँ से शाहनवाज धानी
को बुलाया जा रहा है, यहाँ से ज़मान खान को बुलाया जा रहा है और पता ये चला है कि निगल्स आए हैं नसीम शाह के, उनके शोल्डर की वैसे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, जबकि पसलियों की कोई तकलीफ़ हारिस रऊफ़ को थी और वो 5 ओवर इंडिया के ख़िलाफ़ मैच में भी नहीं कर सके थे। लेकिन रूल्ड आउट होने की सूरत में अगर नसीम शाह या हारिस रऊफ़ रूल्ड आउट होते हैं एशिया कप से, तो उस सूरत में ये शामिल किए जाएंगे। इनको बज़ाहिर तो बैकअप के तौर पे ही जो है वो मदऊ किया गया है, लेकिन अब ये जो आई विटनेस बता रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ मौजूद हैं या पाकिस्तान के साथ करीब करीब दिखाई दे रहे हैं टीम के, उनके मुताबिक ज़मान खान तो खेलते हुए लग रहे हैं मैच, तो कौन सा हमारा फास्ट बॉलर नहीं खेल रहा, और ये भी हो सकता है कि वसीम जूनियर भी जो खेल रहे हो किसी और की जगह पे। शाहनवाज धानी बदकिस्मत होंगे कि हर दफ़ा जाते हैं और मौका नहीं मिल पाता उनको उस तरीके से। तो खैर बहुत सारी चीज़ें आज के शो में कि किस तरीके से कौन सी वजह बनेगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में फाइनल में पहुंचेगी इस एशिया कप के, क्योंकि आज तक एक बात तो तय है कि जितने एशिया कप हो चुके हैं 15 एशिया कप और पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल आज तक एशिया कप में नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फाइनल पाकिस्तान और इंडिया का होगा। ये भी एक बातें सुनने को मिल रही हैं। अल्लाह करे कि पाकिस्तान का फाइनल ज़रूर इंडिया से हो, इसलिए हो कि हमारा जो मोरल जो आसमान पे था वो ज़मीन पे आ गया है, वो कहीं बैलेंस दोबारा हो और हमारी एक अच्छी परफॉर्मेंस बिफोर वर्ल्ड कप रिवायती हरीफ भारत से सामने आए, जो ज़रूरी दिखाई देता है। खैर इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। मेरे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड भी किया और इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऑब्जर्वर की जिम्मेदारियां अंजाम देने वाले शुएब हबीब साहब शो का हिस्सा है, जबकि इस जानिब पाकिस्तान का एक बड़ा नाम शाहिद अफरीदी, यूनुस खान, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो कोल्ड्स की टीम में ये लेकर आए थे और उन्होंने फिर पाकिस्तान की नुमाइंदगी की जाकर और बड़ी क्रिकेट खेली, ख़ुद भी टॉप क्लास क्रिकेट खेली, 2 साइड मैचेस पाकिस्तान के लिए खेले। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान नहीं खेल सके, लेकिन प्रोडक्ट पूरी पाकिस्तान वाली ही थी, जो इनके बारे में बात की जाती है। अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच। अनवर भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब अनवर भाई ज़रा थोड़ा सा बताएं कि इस वक्त जो ये मैच खेला जा रहा है, आज जो स्पिनर्स की हमने परफॉर्मेंस देखी है, कल कंडीशन क्या बहुत ही डिफरेंट थी, आज कंडीशन क्या एकदम से इतनी चेंज हो गई कि इंडियन टीम के लिए 213 रन बनाना मुश्किल हो गए। कल हमसे 26 ओवर में चैंपियन बॉलिंग से 1 विकेट नहीं ली गई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम, आज वाकई मैच देख के ऐसा लगा कि बिल्कुल जो ना डिफरेंट एनवायरनमेंट लग रही थी। आज जिस तरह से श्रीलंकन बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, तो इंडियंस के मसले के चैंपियन बैट्समैन जितने भी हैं वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, और आप ये देखेंगे उन्होंने इतने कम स्कोर पे हालांकि उनके जल्दी आउट कर लिए थे, मगर रोहित शर्मा ने थोड़ा अटैकिंग क्रिकेट खेली और वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने 50 की है, और उसके बाद किसी भी लड़के की कोई हाफ सेंचुरी नहीं है। 33 एक मेरे ख्याल से और किसी ने किए हैं। फिर उसके बाद जो है ना 20 या 22 रन जो है ना उसमें वाइड के भी हैं। तो आप तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि मसद श्रीलंकन बॉलर्स ने इंडियंस को कितना टफ टाइम दिया है, और ऑन दी अदर हैंड जब श्रीलंकन्स ने बैटिंग की है तो उनके फास्ट बॉलर्स ने स्पेशली इंडियंस के फास्ट बॉलर्स ने शुरू के जो स्पेल किया बहुत आउटस्टैंडिंग की और श्रीलंकन्स को बैकफुट पे लेके आए। बट लेटर ऑन बीच के मिडिल ऑर्डर बैट्समैनों ने बहुत अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, और अभी भी मैच चल रहा है, बट यू नेवर नो, मगर चांसेस आर वेरी ब्लीक फॉर श्रीलंकन्स इन माय ओपिनियन, क्योंकि इंडियंस का लग रहा है कि जिस तरह भी जडेजा गेंदे कर रहे हैं वो भी बहुत मुश्किल डाल रहे हैं, और लग रहा है कि इंडिया ही जीत जाएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा बॉलिंग हमने देखी थी, बड़ी अच्छी बॉलिंग थी, जब 6 आउट किए हुए थे उसके बाद से मैं थोड़ा सा नोट कर रहा था, शायद इंडियन टीम रिलैक्स हो गई थी, उनकी बॉलिंग रिलैक्स हो गई थी, विद इन द स्टंप्स जो वो गेंदें कर रहे थे उसमें कमी आ गई थी बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से श्रीलंकन पार्टनरशिप जो ऐसा मुझे दिखने में लगा, तो आप ज़्यादा बेहतर रोशनी डाल सकते हैं, वो एक पार्टनरशिप बड़ी हो गई, और जो ये विकेट भी गिरी है इसके अंदर वो खुद वो हिट मारते हुए आउट हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसमें इंडिया को जो एडवांटेज हुआ है ना, इंडिया का एडवांटेज ये हुआ जो जिसने टॉस जीत के बैटिंग करी है, और पहली पार्टनरशिप में जो 60-70 रन से इंडिया ने बना लिए, वो इंडिया को एडवांटेज दिया है। अच्छा, फिर आ जाते हैं स्पिनर्स की तरफ, तो इंडिया एक तो पहले तो मैं ये कहूँगा जो अभी पिछले 2-3 मैच के अलावा पूरे सीज़न ये श्रीलंका की पिचेस
खेल रही थी, वही रूप उन्होंने दिखाया। रहा सवाल ये कि श्रीलंकन स्पिनर्स वेल बोल्ड विद इन स्टम्प, और उन्होंने मतलब जो एक होता है उस हिसाब से उन्होंने गेंदें करी। अच्छा, फिर आप ये देखें कि ये जो वाइड्स वगैरह के रन्स भी ये गए ना, जो बड़ा ब्रेक हुआ है तो मेरे ख्याल में उस पर वाइड्स के रन्स गए, अदरवाइज बड़ी बैलेंस श्रीलंका ने गेंदें करी हैं, स्पिनर्स ने बहुत अच्छी गेंदें करी। और मैं क्रिकेटर को इस चीज़ में शाबाश देता हूं कि जैसी उन जो रिक्वायरमेंट होती है ना स्पिनर्स की पिच की, वही उन्होंने पिच बनाई। तो ये बहुत बड़ी बात है कि क्रिकेटर को ये पता है कि पिच कैसे स्पिन बनेगी और कैसे बैटिंग ट्रैक बनेगा, कैसे स्विमिंग ट्रैक बनेगा। मुझे इस एशिया कप में ये श्रीलंकन के जो भी ग्राउंड मैन थे या आईसीसी के आए, ये उनकी नजर पाकिस्तान की विकेट क्या थी आपके ख्याल में? इस विकेट में और पाकिस्तान की विकेट में क्या फर्क था? देखिए, पाकिस्तान के जो मुल्तान और ये लाहौर के मैचेस हुए हैं, वो तो यार जिसको कहते हैं ना एक वनडे जो पिच होती है वो एक जिसको मैं इस तरीके से कहूँगा अच्छा नहीं लगता, वो पॉजिटिव थी, जिसमें मतलब कहते हैं ना कि पावर है या जिसमें क्लास है वो जीत जाएगा। पाकिस्तान की जो पिचेस थी लंबे रन्स की भी थी, अच्छे बॉलर अच्छी गेंद करेगा आउट करेगा, अच्छा स्पिनर आउट करेगा गेंद करेगा वो आउट करेगा। ये जो पिचेस हैं श्रीलंका वाली, ये एक मखसूस है, मतलब यहाँ हमने जिसको फेवर देनी है तो इस टाइप की पिच बनानी है, पाकिस्तान को फेवर देनी है। पाकिस्तान को तो मैं नहीं समझता ये फेवर देंगे, श्रीलंका ने फेवर लेनी थी, इस टाइप की पिच बनाई। पाकिस्तान की जो पिचेस थी वो एक पॉजिटिव वो थी, मतलब एक जो वनडे की होती है, आप में तब पड़े तो 300 भी कर सकते हैं, आप में बॉलिंग में जान है तो आप आउट भी कर सकते हैं। तो ये फर्क था। नहीं तो या तो बैटिंग विकेट होगी या बॉलिंग विकेट होगी। मेरा कहने का मकसद ये था कि कल की पिच पे अनवार भाई, अगर आज उनके असल आन का 4 आउट कर रहे हैं या वेला लगे 5 आउट कर रहे हैं, कल हम उनके स्पिनर कुलदीप यादव से भी 5 आउट हुए। कहने का मकसद है कि हमारे शादाब का गेंद टर्न नहीं ले रहा था, उसी पिच के ऊपर कुलदीप यादव इतना टर्न गेंद को कर रहे थे, तो कोई ना कोई क्वेश्चन मार्क लग रहा है। जहां पे बुमराह अनप्लेएबल बने हुए थे, वहां पे शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह की बॉलिंग, मोस्टली नसीम शाह ने बॉलिंग जो की है वो आउट स्विंग की है। जब नसीम शाह ने इन स्विंग किया है आउट स्विंग के साथ, वहां पे एज भी लगा है, वहां पे मुश्किल भी हुई है, लेकिन मोस्टली बॉलिंग। ये कैसा प्लान था, ये कौन सा प्लान था? देखें, इसमें नसीम सबसे पहली बात आपने जो कही है बहुत ही बिल्कुल एक पॉजिटिव बात की है। हमारे बॉलर्स ने अकॉर्डिंग टू पिच या उस हिसाब से बॉलिंग नहीं की जिस तरह से आज श्रीलंकन्स ने बॉलिंग की है और इंडियंस ने भी, स्पेशली उनके जो पेसर्स ने की है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ लैग कर रहा है कि पेसर्स ने जिस तरह से हमें मतलब विद इन द स्टंप गेंद रखनी थी, उस डैम्पनेस के ऊपर हमारी थोड़ी सी वेवर्ड हुई बॉलें, जिसकी वजह से उनको एडवांटेज मिला और उन्होंने रन्स भी किए। जहाँ तक स्पिनर्स का ताल्लुक है, शादाब और कुलदीप में बड़ा फ़र्क है। कुलदीप की जो बॉलिंग है वो मिस्ट्री टाइप की गेंद करते हैं, तो वो बॉलर बैट्समैन को डिसीव कर लेते हैं। चाइनामैन है, जी हाँ, चाइनामैन टाइप की गेंद करते हैं, तो वो राइट हैंडेड, स्पेशली राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए काफ़ी वो प्रॉब्लमेटिक होती है। रहा जहाँ तक सवाल शादाब खान का, देखें शादाब खान जो ना वो तो अभी डिसाइड ये नहीं कर सके पाकिस्तान टीम वाले कि ये बैटिंग ऑलराउंडर है कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन ये हमारे यहाँ एक बीच में जैसे कल भी कहा था, एक स्पेशलिस्ट, 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स का टीम में होना इंतहाई ज़रूरी है। इसलिए कि देखें कि जब आपको इस तरह की पिचेस मिल जाती हैं, अब हम पार्ट टाइम बॉलर इफ्तिखार से गेंदें कर रही हैं। देखें, मैं उनको जेन्युइन ऑफ स्पिनर नहीं समझता, ठीक है उन्होंने आउट ज़रूर किए हैं, वो करते हैं। और एक और जो हमारा आगा सलमान ने रखा था उससे गेंद ही नहीं कराई थी। सर वो जेन्युइन स्पिनर तो वो नहीं है, वो भी पार्ट टाइम आ रहे हैं, वो भी मेक शिफ्ट स्पिनर जिसको कह सकते हैं वो हैं। तो ये एक हमारे यहाँ सईद अजमल को स्पिनर कहते थे, शाहिद खान अफरीदी को ऑलराउंडर कहते थे। यस, ये इस चीज का एक बहुत बड़ा फर्क है। और कुलदीप यादव जो है वो समझ लें कि सईद अजमल है और वो शाहिद अफरीदी नहीं है। या अगर मैं बात करता हूं आज जिन्होंने आउट किया है वेला लागे जेन्युइन स्पिनर है जिन्होंने 5 आउट किए हैं। वो शाहिद अफरीदी नहीं है, ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी बॉलिंग बैटिंग दोनों में मैच जिताया करते थे, उनसे दोनों में होप होती थी। हमारे पास कोई ऐसा स्पिनर दिखाई नहीं दे रहा जिससे सिर्फ स्पिनिंग डिपार्टमेंट की होप दिखाई दे रही हो। हम शादाब से बैटिंग की भी होप लगा के बैठे हुए, हमने पॉइंट पे फील्डिंग भी करवानी है शादाब से, लेकिन जो एक स्पिनर का खौफ होता है वो हमारी टीम में इस फिलहाल तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। ब्रेक के बाद पाकिस्तान
एशिया कप की ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त सूरत हाल यह है कि इंडिया और श्रीलंका की टीमें मद्दे मुकाबल है और हमारी तवज्जो इस जानिब है कि किसी तरीके से श्रीलंकन टीम ये मैच हार जाए, उसके बाद हम श्रीलंका से जीत जाएं। लेकिन जिस बुरी तरीके से हम आउट होके आ रहे हैं कुलदीप यादव के खिलाफ, तो फिर हम कैसे थिक्शाना का सामना करेंगे। थिक्शाना ने तो आज सिर्फ एक ही आउट किया जो उनके मेन स्पिनर है असलंका के ना होते हुए भी, लेकिन असलंका ने आज 4 आउट कर दिए 18 रन देके और वेलालेगे ने 40 रन देकर 5 आउट कर दिए। इनका सामना कैसे करेंगे। आपसे कुलदीप यादव तो संभल नहीं रहे जो सूरत हाल है इस वक्त। भाई फिर आ रहा हूँ कि जेन्युइन स्पिनर किसी भी टीम का एक असासा होता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पाकिस्तान में क्या जेन्युइन स्पिनर, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि इस टीम का हिस्सा नहीं है, क्या इस मुल्क में जेन्युइन स्पिनर आना बंद हो गए? नसीम, तुम्हारा बड़ा अच्छा सवाल है और ये तुम कल से कर रहे हो। देखिए, हमारे यहाँ जेन्युइन स्पिनर हैं, हमारे यहाँ जेन्युइन स्पिनरों को पीछे कर दिया गया और स्पेशली कोई टीम बगैर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के बनती ही नहीं है। जो भी टीम दुनिया की, वर्ल्ड की जो भी टीम आप उठा लें कि 2-2 खब्बे खिला दे जाते हैं। लेफ्ट मतलब खब्बे से मुराद लेफ्ट आर्म स्पिनर, किसी को ऑलराउंडर बेस पे, किसी को मेन बॉलर उस पर। हमारे यहाँ इतने सारे वो हैं, इन्होंने मतलब क्या सिस्टम बनाया है जो पाइपलाइन में है। पाइपलाइन में हमारे जितना भी लेफ्ट आर्म जेन्युइन स्पिनर है वो तो सब बाहर है यार। नुमान अली वगैरह हैं, ये क्यों नहीं खेल सकते वनडे जब ये वो खेल। देखिए, टेस्ट क्रिकेट जो खेलता है, जो 4 डे क्रिकेट खेलता है, उसको मैडिन गेन करना आता है। ये जो T20 वाले हैं या वो हैं, इन लोगों को मैडिन गेन करना नहीं आता। तो यार गौहर है, पता नहीं कितने नाम है, मैं कितने नाम ले लूं। हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत है। एक उमर लड़का आया था, वो 1 साल खेला, उसके बाद उसका भी नजर नहीं आया। तो ये लोग, इनकी क्या सोचेज हैं जो हमारे थिंक टैंक्स हैं। अब चल राइट आर्म लेग स्पिनर पे ही आ जाए। अब रेगुलर पे बात हो रही है ना, परफॉर्मेंस पे बात हो रही है, तो शादाब से अच्छा तो यासिर शाह है। जितने रन ये दे देगा उतना। और नोमान को लाके गेंद करवा लें। अगर आपको 10 ओवर, तो जब टेस्ट में इतनी लंबी बॉलिंग कर रहे हैं तो 10 ओवर तो अच्छे कर देगा आपको। फिर उसको मैडिन गेन करना आता है, उसको फिर लेंथ पे गेंद फेंकना आता है, उसको कब फ्लाइट करनी है, कब डिसीव करना है, कब तेज मारनी है, कब आर्मर मारनी है। तो ये चीजें हमारे यहाँ पर सब कुछ है। लेकिन ये जो अभी ये हुआ है, देखिए नसीम, प्लीज सॉरी टू से, ये हम जबरदस्ती के फेवरेट होके इंटर हुए थे एशिया कप में। फेवरेट क्या थी? फेवरेट इंडिया ही है। हम क्या, मैं चलो अच्छा नहीं लगता, हमें सिर्फ ये एडवांटेज था अभी कि हम श्रीलंका में नहीं, इसमें आप अगर कह रहे हैं तो बोले फेवरेट इंडिया ही है, तो बोलने की कोई इसमें, हम हारे जिस अंदाज से हारे उसके बाद तो कोई भी बोलेगा। थैंक यू नसीब। मैं मुसलसल क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि हमें एडवांटेज सिर्फ ये हुआ है कि हम श्रीलंका में अगेंस्ट अफगानिस्तान खेले, हम श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट मैच खेले, हमें सिर्फ वो एडवांटेज था। अच्छा, फिर जो अभी ये जो पिच की बात हुई है लास्ट मैच की, आप बिल्कुल सही कह रहे हो यार। ये पिच कल भी आपने बोला, मैं मतलब जो मैं कहना चाह रहा था, जो क्रिकेट की टेक्निक है, जो रिक्वायरमेंट है, जो कोचेस की डिमांड है, जो पिच की डिमांड है, जो बॉलर को गेन करनी है, वो आपने बता दी कि यार देखो इंडियंस ने भी तो गेन करी है। मतलब कंडीशन के हिसाब से उन्होंने छोड़ के गेंद करी, उन्होंने स्विंग करी, उन्होंने मतलब कट करी। अच्छा, फिर हाँ एक चीज है, उनके स्पिनर्स ने इसलिए अच्छी गेंद कर दी कि उनको फिर कंडीशन अच्छी मिल गई थी, बारिश की पिच हो गई थी, हैवी एटमॉस्फेयर हो गया था, वो उनको एडवांटेज हो गया। लेकिन हमारे प्लेयर इतने वो हैं यार, ठीक है अगर आप नहीं जीत सकते मैच को, लंबे से लंबा तो लेके जाओ, अपने में कॉन्फिडेंस तो करो। अभी जैसे इफ्तिखार वगैरह हैं यार, आप आखिर तक जाते, आप ठीक है आप हार गए। अब ये राना क्या नाम है, राना फ़हीम अशरफ साहब, तुम्हें इतना करके, तुम्हें जितनी फेवर तुम्हें मिली है, हर आदमी ने तुम्हें बैक करा है, उसके बावजूद तुम रन्स नहीं करोगे तो फिर तुम्हें कौन बैक करेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल ठीक है। इस वक्त वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर और ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, जिन्होंने एक मुश्किल एरा में क्रिकेट खेली कि जिस वक्त बड़े बड़े स्टार्स टीम का हिस्सा होते थे। अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। अता भाई, आज जो 5-5 आउट कर रहे हैं, 4-4 आउट कर रहे हैं, कल भी इंडिया के स्पिनर्स ने 5 आउट कर दिए,
तो कल क्या पिच बहुत मुख्तलिफ थी, जो 357 रन बन गए, हम 26 ओवर में एक भी आउट नहीं कर सके। आज 213 रन इंडिया के लिए बनाना मुश्किल हो गया। इतना बड़ा फर्क था क्या पिच पे? लेफ्ट आर्म स्पिनर या ऐसा स्पिनर होना चाहिए जो जेन्युइन स्पिनर हो। शादाब स्पिनर है, लेकिन ये अब वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रहा, और ये काफी अरसे से नहीं कर रहा। ये आज इन मैचों की बात नहीं मैं कर रहा, मैं पिछले मैचों से भी कर रहा हूँ। कभी वो बैटिंग में रन कर जाता है तो उस वजह से वो सेफ हो जाता है टीम में, वरना आपके पास ऑप्शन नहीं थी। जो जेन्युइन स्पिनर थे उनको आप लेकर टीम में नहीं रखा। नुमान को आप देखिए, मेरी मैं जरा और तरीके से बात करता हूँ। जो सिलेक्शन होती है, आप देखेंगे जो बंदा टेस्ट मैच में आउट करके देता है वो वनडे में क्यों नहीं खेल सकता। हम बॉलर थे, चलो मुझे टेस्ट फास्ट बॉलर कह दे, तो मैंने वनडे में तो बॉलिंग की है ना। तो जो स्पिनर जेन्युइन स्पिनर वो टेस्ट मैच का वो वनडे में क्यों नहीं बॉलिंग कर सकता, जब आपके पास है ऑप्शन। लेकिन जब आपने सिलेक्ट ना किया हो तो फिर यही रिजल्ट आएंगे। और जो लास्ट मैच में जो हमारी बॉलिंग हुई है, हमने सोचा कि हमारे जो और अता भाई एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया मैच जीतने में कामयाब हो गया। इंडिया ने श्रीलंका को शिकस्त दे दी है और कितने 41 रन्स के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी है। तो कम से कम शायद अब श्रीलंका का रन रेट इतने मार्जिन से हारने के बाद थोड़ा सा हिलेगा, वरना बहुत बड़ा फर्क नहीं था। लेकिन अब पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में रन रेट का तो कोई मामला ही नहीं रहा। अब तो जो जीतेगा वो पहुंचेगा, क्योंकि श्रीलंका आज हार गया, वो सिर्फ बांग्लादेश से जीते हुए, हम भी बांग्लादेश से जीते हुए। अब इंडिया की टीम थ्रू कर गई है। आज एशिया कप 2023 के फाइनल के लिए आज इंडिया की टीम तकरीबन थ्रू कर गई है, क्योंकि अब कोई और एक ही टीम अब 4 पॉइंट्स करेगी जो कर सकती है, वो श्रीलंका। और पाकिस्तान के मैच के बाद इसका फैसला होगा। इंडिया के पास अभी बांग्लादेश का मैच भी है, वो जीतने के बाद और अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर करने के बाद जाएंगे। लेकिन आज उनके बॉलर्स ने 213 रन का दिफा किया, शानदार बॉलिंग दिखाई दी आज उनकी। अगर मैं देख लेता हूं तो कई बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। जसप्रीत बुमराह की जानिब से भी उम्दा बॉलिंग देखने को मिली। कुलदीप यादव, जो हम अभी बात कर रहे हैं कि एक स्पिनर कितना इंपॉर्टेंट है, जेन्युइन स्पिनर, उन्होंने भी आज आउट करके दिखाया। रविंद्र जडेजा ने भी विकेट ली। फास्ट बॉलर सिराज ने एक आउट किया, 2 बुमराह ने स्टार्ट में जो आउट किए थे, लेकिन उसके बाद स्पिनर्स ही डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। इन कंडीशन में हमारे पास स्पिनर है नहीं, और चूंकि स्पिनर नहीं है तो हम कहते हैं जी हमारे पास 3 बेहतरीन फास्ट बॉलर हैं। क्योंकि हमारे पास स्पिनर नहीं है तो हम उन 3 फास्ट बॉलरों को लेके चलते हैं। और लेकिन अब 2 फास्ट बॉलरों के हवाले से भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। हमें यहाँ से 2 फास्ट बॉलरों को अचानक फ्लाई करवाना पड़ता है कि पहली दस्तयाब फ्लाइट से पहुँच जाओ। हम बैकअप के तौर पे आपको बुला रहे हैं, क्योंकि हमने इन्हें वर्ल्ड कप तक बेहतर रखना है। आपने वर्ल्ड कप तक बेहतर रखना है तो वर्ल्ड कप से 3 महीने पहले तक, 2 महीने पहले तक आपने लीग क्रिकेट खेलने के लिए भी अपने फास्ट बॉलर्स को छोड़ा हुआ था। ऑफर जो है वो मिचेल स्टार्क को भी हुई थी लीग खेलने की, लेकिन मिचेल स्टार्क ने ये कह के मना कर दिया था कि मुझे वर्ल्ड कप खेलना है, मेरे लिए ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त दिखाई देते। तो हमारे खिलाड़ी जाके खेल रहे थे। अब पता चलता है कि वर्ल्ड कप सर पर आ रहा है, तो अल्लाह ना करे जो हमारी टीम मैनेजमेंट कह रही है बिल्कुल ऐसा ही हो। ये तीनों फास्ट बॉलर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट दिखाई देते हैं हमें वर्ल्ड कप को सामने रखते हुए। लेकिन अभी 1-2 मैच एशिया कप, दैन वर्ल्ड कप, और इस तरह की खबरें आना कि 2 फास्ट बॉलर्स ने फ्लाई करना है। अल्लाह करे वो बैकअप के तौर पे ही गए और बैकअप के तौर पे ही वापस आ जाएं और हमारे ये फिट रहें, क्योंकि इन्हीं की वजह से थोड़ी सी हमारी हाइप बनी हुई है टीम की, जो वहाँ पे बहुत काम आएगी। जी ये अता भाई थोड़ा सा ये भी बताइएगा कि हम बुमराह इंजरी के बाद उसके बाद आयरलैंड की सीरीज़ खेली, वो ना तो IPL खेले थे, ना उससे पहले जो है वो वर्ल्ड T20 का हिस्सा थे, किसी इवेंट का हिस्सा नहीं थे। आने के बाद वो बड़ी अच्छी रिदम में दिखाई दिए, बड़ी अच्छी तैयारी के साथ दिखाई दिए, एक एनर्जी दिखाई दी कि उन्होंने करके दिखाना है। अब वो जो आते हैं ना, एक भूख होती है अंदर,
हमारे बॉलर्स में जरा थोड़ा सा बहुत क्रिकेट खेल लेते हैं, जब हम बहुत बहुत ज्यादा खेल लेते हैं तो भी कोई फर्क पड़ता है कि एक आदमी, एक आप मैच खेलने के लिए आ रहे हैं काफी देर के बाद, एक आप कंटिन्यू खेलते हुए आ रहे हैं, कोई मैच छोड़ते ही नहीं है, टेस्ट के भी आप हैं, T20 के भी आप हैं, वनडे के भी आप ही हैं, आप हमारे यहाँ पर तो इसको डिफ्रेंशिएट भी नहीं किया जाता, तो ये कोई फर्क पड़ता है इससे अता भाई एज ए फास्ट बॉलर? जी नसीम भाई, जो अच्छा फास्ट बॉलर होता है ना, अगर इंजरी भी आती है तो इंजरी के बाद वो जल्दी अपने आप को कवर कर लेता है, तो उसने अपने आप को, ये आपके मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है, लेकिन जो बुमराह है उसने काफी प्रैक्टिस की होगी क्योंकि वो परफॉर्मर है और उसको पता है कि पाकिस्तान से मैच है, तो उसने अपनी जान, उसने तो ऐसे बॉलिंग कर दी कि पाकिस्तान के जो हम सोचा था कि हमारी दुनिया की बेस्ट लाइनअप बॉलिंग है, उसने तो उसको बिल्कुल एक्सपोज कर दिया। हमारा ये देखिए, हमारी जो बॉलिंग थी ना, हम एक मैच पहले कह रहे थे, उस दिन कंडीशन और थी, जो कैंडी में कंडीशन थी वहां पे बेहतर भी उस तरह का था, विकेट भी थोड़ा सा हेल्प कर रहा था, पहले आपने उनको आउट कर दिया, वो शुक्र करे तो हमारी बैटिंग एक्सपोज उस दिन नहीं हुई, वरना इस बैटिंग का वहीं भी पता चल जाना था। और जो हमारी जो फास्ट बॉलर है, ये 2020 का फास्ट बॉलर है, ये 50 ओवर का फास्ट बॉलर नहीं है, ये एक मैच में परफॉर्म कर देंगे, बाकी अगले मैचों में इनके पास स्टैमिना नहीं है। आप देखिए कि हारिस राव ने कितने मैचेस खेले हैं, वो भी जब वनडे 50 ओवर खेलता है या टेस्ट मैच खेलता है तो उसको इंजरी आती है, क्योंकि वो उसका वो लंबे स्पेल नहीं कर सकता। नसीम शाह वो भी इस तरह का ही है, और शाहीन शाह अफरीदी वो बेस्ट बॉलर है, लेकिन उसके पास इतना अब स्टैमिना नहीं है, क्योंकि नी की इंजरी के बायस उसको फर्क पड़ता है अब। लेकिन हमारे जो बैटिंग है, अगर बॉलिंग नहीं चली तो बैटिंग को तो करना चाहिए, तो हमारे तो बैट्समैनों ने इस तरह बैटिंग की है कि इनको बल्ला पकड़ना नहीं आता। चलो मैच वन साइड हो जाता है, चलो उन्होंने 350 से ऊपर रन कर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये है तो चलो 300 के करीब तो आप जाओ ना अगर मैच, लेकिन इस तरह के हो गया आप 129 या 30 पे आउट हो जाए, ये तो शर्मनाक बात है, और पाकिस्तान के अवाम के लिए भी शर्मनाक है। हम इनसे इतनी उम्मीदें लगा के रखी हुई हैं। नहीं सर, मैच हारा जाता है, मैच हारा जाता है, अपना आप नहीं हारा जाता, मैच हारा जाता है, मैच टीमें हार जाती हैं, लेकिन जो ये इस तरह थोड़ी हारते हैं कि आप जो है वो 228 रन से हार रहे हैं। आप बैटिंग के लिए नहीं आए, ये कौन सी इंजरीज है? ये भी तो शर्मनाक बात है ना। जैसे भी इंजरी हो, पाकिस्तान से कलिए खेल रहे हैं। हो सकता है इस वजह से नहीं आए हो कि अगर बैटिंग के लिए आए तो इंजरी ना हो जाए। ये भी सलीम मलिक को टूटे हाथ से 7 लास्ट मैन आ गया था। अजहर टीम को जरूरत थी, और वो फिर वसीम अकरम के साथ पार्टनरशिप भी बड़ी हुई थी। हाँ वही मैंने देखिए, मैं नसीम भाई सलीम भाई थे ना, तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ वो टूटी हुई बाजू के साथ बैटिंग करने आ गया था, तो ये सोचना चाहिए हमें भी। नहीं सर, ऐसा अभी हमने रिसेंट पास्ट में देखा था, अभी कोई मैच था उसमें हाथ में लगी हुई थी, एक हाथ से उन्होंने आके जो है वो खेला था, अभी रिसेंटली कोई मैच था यहाँ पे, और अपनी टीम की ज़रूरत थी, तो मेरे जहन में अगर अभी आ गया तो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये सोचने के लिए एक ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आता हूँ। डेल टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान एशिया कप की ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। कुछ उम्मीदें हो गई हैं कि आज श्रीलंका हार गया भारत से, वरना शायद हमारी वो उम्मीदें भी जो है वो बहुत मुश्किलात का शिकार हो जाती, क्योंकि भारत का भी एक मैच बांग्लादेश से भी बाकी है। उस मैच में अगर उनको कहीं रन रेट बेहतर करना होता और वो आखिरी मैच है इस इवेंट का, तो शायद इतनी ज़्यादा दुश्वारी नहीं होती उन्हें, क्योंकि इतना ज़्यादा मोरल हमें बांग्लादेश टीम का दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम देख लेते हैं तो अब हमारा मुकाबला श्रीलंका से है, और हम ये मैच जीत जाएंगे तो हम फाइनल में पहुँच जाएंगे। शुभ भाई, क्या प्लेटफॉर्म सेट है, हम पहुंच जाएंगे फाइनल में? यार अगर बारिश नहीं हुई तो इंशाल्लाह मैच होगा, चांसेस हैं। बारिश हो गई तो हम वैसे ही बैग उठा के पाकिस्तान आ जाएंगे। हाँ नहीं, बारिश होने की सूरत में रन रेट में वो हमसे ऊपर है, बिल्कुल सही बात है, और इस वजह से
अब ये भी दुआ करनी है कि बारिश ना हो। हमने वैसे बहुत सारी दुआएं की थी, वो मेरे ख्याल है इंडिया वाले मैच में तो बिला वजह कर रहे थे कि बारिश ना हो, कि उसमें तो दुआ शायद करने की उस वक्त एक वक्त ऐसा भी था कि 25 करोड़ आवाम दुआ कर रही थी इस मैच में कि बारिश हो और जल्दी हो। एक मरतबा नहीं, उस मैच में 2-3 मरतबा ऐसे मौके आ गए। हम फेवरेट टीम, हम मैदान में उतर रहे हैं और कौम को दुआ करनी पड़ रही है कि बारिश हो। अनवर भाई देखिए नसीम, बात यह है कि जो आप बता रहे हैं कि पाकिस्तान फेवरेट और बहुत हॉट फेवरेट, मगर आप माजी में जब एशिया कप को उठा के आप रिजल्ट देखेंगे ना, तो 7 दफ़ा इंडिया जीता है एशिया कप और 6 दफ़ा जो है श्रीलंका जीती है। और श्रीलंका का कमाल यह है कि वो 6 दफ़ा रनर अप भी रहे हैं और पाकिस्तान ने सिर्फ 2 दफ़ा जीता है। तो बात है कि हम किस सीमा पे कह रहे हैं कि हम फेवरेट थे। देखिए हमारे जो सारा जो फोकस है फास्ट बॉलर्स, नो डाउट हमारे फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, बट हमें यह जहन में रखना चाहिए कि हमारे फास्ट बॉलर्स की जो इंजरीज की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कैरी कर रहे हैं। और हमारे जो थिंक टैंक है या हमारा जो मेडिकल पैनल का स्टाफ है या जो भी XYZ, अभी हमें करंट पोजीशन नहीं पता कि नसीम शाह की क्या है, शाहीन शाह अफरीदी की क्या है। तो ये एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। और अभी जो गुड लक कह लें या जो भी कह लें कि अभी देखिए पाकिस्तान अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुआ है। लेट्स होप फॉर द नेक्स्ट मैच, इंशाल्लाह ताला हो सकता है पाकिस्तान कम बैक करेगा और हो सकता है पाकिस्तान फाइनल में हो सकता है इंडिया से टकराए। और हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि हमारी टीम अंडररेटेड है, हमारी टीम बहुत अच्छी है, बट उन्होंने उस दिन बहुत पुअर डिस्प्ले किया, बैटिंग बॉलिंग दोनों में उन्होंने बहुत जो है ना गंदी परफॉर्मेंस दी है। आज जो मैंने इंडियन को देखा है इतने कम रन्स के बाद, जो उनके फास्ट बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज थी ना, सिराज की और बुमराह की, आप यकीन कीजिएगा लग रहा था कि वो दे वर हंग्री टू गेट देम आउट। बुमराह की खबरें आ रही हैं कि बुमराह जो है वो दोबारा जो कमर की इंजरी से वो वापस आए थे, वो दोबारा शायद उसका शिकार हो गए। तो कहने का मकसद है कि ये इंडिया का बड़ा मैसिव लॉस होगा अगर बुमराह यहाँ पे अनफिट होता है। आप ये देखें, मैंने पहले ही प्रोग्राम में बुमराह का आपने नाम लिया था तो मैंने बहुत हल्का लिया था। मैंने कहा नहीं यार, बुमराह का भी इंजरी से आया है, उसको टाइम लगेगा। ऐसा सुना है कि वो दोबारा आपने पॉइंट आउट भी मुझे करा कि नहीं शोएब भाई, वो अभी आइलैंड के अगेंस्ट सर वो सीरीज खेल के आया था। हाँ, लेकिन नो डाउट अब बुमराह ने अभी तक ये जो 2 मैच देखे हैं वो तो अपने मजे से गेन कर रहा है, अपनी मर्जी से गेन कर रहा है। अच्छा, अब हम जो अपने पेसर्स की बातें कर रहे हैं, मतलब अभी हमने खेला किनसे, हमने उससे खेला अफगानिस्तान से खेला, हमने उससे श्रीलंका से खेला, हमने खेला बांग्लादेश से। अभी तो हमारे मैचेस ही नहीं हुए। अच्छा, अभी पीछे चले जाएं, नेगेटिव उसमें नहीं कह रहा, यही नसीम शाह वगैरह को इतनी आउट क्लास गेन नहीं कर रहे थे। ये एक मैच हमारा ऐसा हुआ था अगेंस्ट इंडिया जिसमें इन्होंने आउट क्लास गेन करी है, नहीं तो बाकी आप उठा के देख लें, स्पेशली 50-50 ओवर्स के मैच। तो ये जो सारी दुनिया हमें बेवकूफ बना रही है, जो हमारे फास्ट बॉलर्स की तारीफें कर रही है, बेवकूफ यार, अल्लाह मियां ने आपको अकल दिया। आप देखें, आप हिस्ट्री उठा के देख लें ना, हर 50 ओवर के मैच में हमारा एक ना एक फास्ट बॉलर अनफिट हो जाता है। अब यह है कि 2 फास्ट बॉलर अनफिट हो गए, तो ये अच्छा, फिर बेवकूफ आप बनते क्यों? माशाल्लाह आपके जी अता भाई ये इस वक्त जो फास्ट बॉलर्स की सूरत हाल दिखाई दे रही है, जमान खान कैसा प्रोस्पेक्ट आप देखते हैं वर्ल्ड कप के लिहाज से, जो डेथ ओवर्स में जबरदस्त बॉलिंग करते रहे, तो क्या प्रोस्पेक्ट आप देखते हैं? जमान खान को बुलाया, शाहनवाज धानी बेचारे अपनी, वो कहते हैं ना, वो धानी अपनी धम्मा के इंतजार में ही रह जाते हैं, वो उनकी आती नहीं बारी। मैं थोड़ा सा मैं बोल दूं, फिर अता से ले लेता, इजाजत है थोड़ा सा मैं कह देता हूं। आप देखें जमान को ला रहे हैं, आप ये बताएं आपने जमान के लिए क्या तैयारी करी है, आपने जमान को क्या प्रैक्टिस कराई है? जमान को भी जो अभी टीम में इंक्लूड करेंगे, जमान 20-20 ओवर्स के मैचेस खेल के गया है। हाँ, अगर आपने उसको तैयारी करवाई हुई है, 50 ओवर की तैयारी करवाई है तो फिर सही है। ऐसे तो मतलब वही वाली बात। जी अता भाई, गुड पॉइंट के जमान की अपनी 10 ओवर्स की तैयारी है कितनी? जी अता भाई। जी बिल्कुल नसीम भाई, जो शोएब भाई ने बात की है, एक बंदा 2020 के मैच खेल रहा है, उसको आप तो आप दोनों समीउल्लाह कलीमुल्लाह बने हुए, जो शोएब भाई बात कहते हैं आप उनकी तारीफ जरूर करते हैं। बात असम सरदार की तरफ ही जाएगी तो जहां से कोई कुछ ना कुछ तो डॉज देना ही पड़ेगा किसी को। तो ये डॉज ही दे रहे हैं कि हाँ जी आपने रिप्लेसमेंट बुला ली है। जी देखिए आपने तैयार किया, ये पाकिस्तान की जो डोमेस्टिक, जिन्होंने पिछले 3-4 साल में सर्व किया डोमेस्टिक क्रिकेट को, या पाकिस्तान की क्रिकेट को डोमेस्टिक को करा रहे हैं,
ये उनसे सवाल पूछा जाए कि आपने एकेडमीज में क्या किया है और आपने कौन से प्लेयर तैयार किए हैं, तो इनके पास जवाब होगा नील का, सर हमने ये किया, हमने ये किया। तो वो आपको रिजल्ट तो पूरी दुनिया के सामने आ गया ना कि हमारे जो डोमेस्टिक को देख रहे हैं वो इस काबिल लोग नहीं है। ठीक है, आप बात आ गया फास्ट बॉलर पे। अब इनमें इतना दम नहीं है, ये जब भी जोर लगाएंगे तो इनको इंजरीज आ जाएंगी। चले जमान भी 2-3 मैच खेले, पहले जो 2-3 मैच में भी आपको पता चल जाएगा। एक ही मैच है अब, तो अगर लक फेवर कर गई तो फिर इंडिया के साथ हम इंशाल्लाह फाइनल खेलेंगे। अब वो भी हम दुआओं पे आ गए हैं। हमारा टीम पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता जितना दुआओं पे होता है। तो हमने हमारा ये हाल हुआ पड़ा है कि हमने उम्मीदें दुनिया से लगाई हुई हैं और यकीन हमारा दुनिया पे लगा हुआ है, तो अल्लाह से हमारा जो यकीन है वो उठ गया हुआ है। तो इस तरह का हमारा माहौल बना हुआ है। लेकिन जो एज ए फास्ट बॉलर मैं आपको बताऊं कि जो हमारी इंडिया के खिलाफ फास्ट बॉलिंग हुई है ना, इस तरह लगता है कि तीनों जो बॉलर थे इनमें अकल नाम की कोई चीज नहीं थी। सॉरी टू से दैट, क्योंकि जब आप बैट्समैन आप अटैक करता है तो आप भी उनके साथ अटैक में आते हैं। एज अ फास्ट बॉलर अगर कोई मुझ पर अटैक करता है तो मैं भी आगे से अटैक करूंगा ना। मैं तो ये तो नहीं कि मैं पीछे हट जाऊंगा, क्योंकि जब उन्होंने जब आपको देखा ये तो हमारे खिलाड़ी का खासा रहा है, मुकाबला तो करते हैं, ऐसा तो नहीं सामने से अटैक नहीं किया था भाई। नसीम भाई ये नूरा मुकाबला करने थोड़ी आए थे। बैटफुट पे आप आते हैं ना, जब बैटफुट पे आप आते हैं, जब मार पड़ती है तो वहां पे अकल की थोड़ी सी जरूरत है। हमने बॉलिंग क्या की है, हमने बॉलिंग तेज करने की कोशिश की है, उसमें वेरिएशन नहीं की। और फील्डिंग आपने जब सिंगल दे बैट्समैन को सिंगल भी दे दें तो वो तो इसके लिए फील्डिंग जब खोल देता है अर्ली ऑन। आप देखें ना, जब आप अर्ली ऑन फील्डिंग खोल देते हैं तो उससे बैट्समैन को कॉन्फिडेंस और ज्यादा मिल जाता है, क्योंकि उसने शॉर्टेज किस लिए रिस्क किस लिए लिया कि फील्डिंग खोलने के लिए। तो उसमें अच्छे फास्ट बॉलर जो मैं इनको बुरा नहीं कहता कि ये मैच खत्म हो गया, ये बॉलर का नहीं, इनमें वो चीज उस तरह की नहीं थी जिस तरह इंडिया वालों ने की है। लेकिन मैं अपनी टीम को बैकअप भी करता हूं भाई। यही देखे ना अता भाई, अगर इंडिया से जो आपने पहला मैच खेला था उसमें आपके बॉलर्स का जो रिदम था वो इस मैच में नजर नहीं आया। जो हमने उनसे राउंड का मैच खेला है, जो सुपर 4 के मैच से पहले वाला मैच था, क्या बॉलर्स की बॉडी लैंग्वेज उस मैच में मुख्तलिफ लगी है आपको? नसीम भाई वो इस वजह से हुई है कि पहले मैच में इन्होंने जान ज्यादा लगा दी, वो जितनी एनर्जी थी। दूसरे मैच में वो क्योंकि इनके पास वो स्टेमिना नहीं है जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इनके पास डोमेस्टिक में इन्होंने कितने ओवर किए हैं। तो किसी बॉलर का एक मुझे निकाल दें कि किसी बॉलर ने 20-25 ओवर 30 ओवर एक मैच में किए हैं, वो निकाल के मुझे बता दें। क्योंकि जब आप एज अ फास्ट बॉलर आपके पास स्टेमिना नहीं होगा 30-25 ओवर का, आप सरवाइव नहीं कर सकते 50 ओवर में। 20 ओवर में तो 4 ओवर करने होते हैं, उसमें तो थोड़ी इंजरी भी हो तो आप सरवाइव कर जाते हो। लेकिन 50 ओवर में और टेस्ट मैच में आप एक्सपोज हो जाते हो, आपका स्टेमिना एक्सपोज हो जाता है। बिल्कुल सही आता भाई, वेरी गुड पॉइंट जी। जरा ये जो अभी बात की है बस हम खत्म करेंगे इस पर। अता ने बहुत वैलिड बात की है। देखिए हमारे यहाँ जो सिलेक्शन होती है या जो हमारे यहाँ जो टेम्पो सेट हुआ है T20 का हुआ है, देखिए ना, इससे पहले भी हारिस रऊफ को टेस्ट मैच खिलाया गया था, वो उस टेस्ट मैच में सिर्फ 5 ओवर करके बाहर हो गए थे। और अभी जो हमारे यहाँ ये ना 50 ओवर्स गेम है, 50 ओवर्स गेम जो पहला मैच हम खेले थे वो नए लड़के बिल्कुल फ्रेश लेग्स थे, तो उन्होंने उसमें जान लगा दी। जैसे अता ने कहा ना, उसमें उन्होंने पूरी ताकत से वो तो कह रहे हैं कि इनमें इतनी जान नहीं लग रही है। देखे ना, बात वही आ गई ना कि 10 तो इसका मकसद ये जो इतना मुसलसल क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं उससे कुछ बॉडी थक भी गई है। बिल्कुल माय डियर, इस पे मैं कल बात करूंगा। परसों पाकिस्तान का श्रीलंका का मैच है और इस पे हम जरा कल डिटेल में बात करेंगे कि इतनी क्रिकेट खेल के आने के बाद क्या कुछ बॉडी लैंग्वेज थक गई है। मैं बता दूं, ये जो अभी एशिया कप हो रहा है, इसमें पाकिस्तान को ट्रैवलिंग भी ऐसी दी है, नो डाउट उसमें ये ट्रैवलिंग पे भी मैं कल बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान साहब, थैंक यू वेरी मच अनवारुल हक साहब, एंड थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब साहब। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ उम्मीद बन गई है हमारी कि आज श्रीलंका हार गया, लेकिन हम वही के दुआओं पे जो अताउर रहमान भाई बात कर रहे थे कि दुआओं पे ही हम इस वक्त हमारा इन्हिसार दिखाई दे रहा है कि उस दिन बारिश ना हो,
उस दिन बारिश ना हो, एटलीस्ट मैच जरूर हो, क्योंकि अब रन रेट में पाकिस्तान और श्रीलंका ऐसी जगह पर है कि अगर बारिश हो गई तो फिर बैक पैक करेंगे और घर वापस आएंगे। नहीं शुएब भाई, हम आपसे फिर वो बाबा वाली दुआ बाद में करेंगे, लेकिन आज आपसे इजाजत ले रहे हैं। कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात हो रही है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।